सिनेमा छिपे हुए रहस्य को प्रकाशित करने की ताकत रखता है। फिल्मकार मनुष्य को कलाकार में रूपांतरित करके उसे जीव का संपूर्णत्व पाने में योगदान करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है फिल्म दंगल में। सामाजिक वर्जनाओं से दो दो हाथ करने का नाम ही है दंगल। सदियों से चली आ रही सोच कि पुरुषों के इस खेल में स्त्री का प्रवेश तक वर्जित है, ऐसे तमाम प्रतिरोधों को नेस्तनाबूद करती इस फिल्म में स्त्री को ही शक्ति बनाकर पावर हाउस या ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरता हुआ दर्शाया गया है। सचमुच भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है दंगल। दंगल एक अद्भुत सत्य कथा पर आधारित फिल्म है जो हरियाणा के कुश्ती से जुड़े महावीर सिंह के साथ गीता और बबीता जैसी समर्पित और आज्ञाकारी पुत्रियों की जीवन गाथा है। पिता के बताए हुए पथरीले रास्तों पर चलकर गीता और बबीता विश्व प्रसिद्ध कुश्ती विजेता बन जाती हैं। एक ऐसे क्षेत्र में विश्व विजेता जहां बतौर दर्शक भी स्त्री का प्रवेश निषेध हुआ करता था। ये कहानी कुछ नई तो नहीं, मगर ये बहुत ही प्रसिद्ध बायोपिक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता बबीता बहनों की अभूतपूर्व विजय किसी से छिपी न थी, मगर इस फिल्म ने नया ये किया कि उस जद्दोजहद को हर खासवाम तक पहुंचाया ही, साथ ही उसने हाशिए पर पड़ी उपेक्षित स्त्री को इस प्रतिबंधित खेल के केंद्र में लाकर स्थापित कर डाला। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती की स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट ने ठीक ही कहा था, खेल से आत्मविश्वास बढ़ता है जिससे हर परिस्थिति का बिना हिचकिचाहट के मुकाबला कर सकते हैं। महिलाओं को अपनी ताकत पहचानने के लिए खेलों में हिस्सा लेना ही चाहिए। उन्होंने स्वयं भी सामाजिक रूप से लोगों की उपेक्षा और उपहास का खूब सामना किया था। तभी तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ कहा था, लड़कियों को स्पोर्ट्स में भाग लेकर धाकड़ बनना ही चाहिए, चाहे मेडल्स जीतने के लिए ना सही, लेकिन अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए। एक जिद्दी और स्नेहिल पिता की भूमिका में आमिर बिल्कुल नए स्वरूप में नजर आए हैं। संभवतः आमिर खान अपने समकालीनों से बहुत आगे निकल जाते हैं, न सिर्फ आय के नजरिए से बल्कि फिल्म की सार्थकता और सामाजिक प्रदाय की दृष्टि से उनके आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाया है। यूं तो हर दौर में लोकप्रियता, पैसा और सार्थकता के बीच प्रतिस्पर्धा चली आ रही है। अच्छे उद्देश्य को लेकर बनी फिल्में कामयाबी की दौड़ में कहीं पिछड़ती नजर आती हैं, तो साधारण सी फिल्में भी भव्य अपरिमित आय का स्रोत बन जाती हैं। सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध और उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का लोकप्रिय होकर बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचाना अपवाद स्वरूप ही संभव होता देखा गया है। आमिर की फिल्मों में ये अपवाद एक सीरीज बनकर हर बार सहज संभव हुआ है। अन्य पात्रों में पत्नी के रूप में साक्षी तंवर ने पारंपरिक भारतीय नारी की भूमिका करते हुए भी अपनी निजता की छाप छोड़ दी है। फातिमा और सान्या अपने रोल में बहुत बेहतरीन कर गई हैं। इन दोनों ने ही अपने अपने रोल के साथ पूरा न्याय किया है। पिता और दोनों पुत्रियों के बीच का एक सीन था जिसमें बड़ी बेटी अपनी प्रारंभिक विजय के साथ ही अति आत्मविश्वास के चलते पिता को न केवल शाब्दिक रूप से आहत करती है, अपितु उसके द्वारा स्वयं को श्रेष्ठ और सही साबित करने के लिए उम्रदराज होते पिता को युवावस्था और शारीरिक बल के चलते पटकनी दे डालती है। उनकी पराजय पर उपेक्षापूर्वक उन्हें हार का एहसास भी करा डालती है। दूसरी बेटी इस विडंबना की साक्षी होकर विरोध करना चाहते हुए भी जैसे चुप रहने के लिए अभिशप्त है। काफी जद्दोजहद के बाद वो अपनी बड़ी बहन को समझाने का असफल प्रयास भी करती है, मगर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। दूसरी ओर वो छोटी है जो अपने सख्त पिता के भीतर दुखी, संवेदनशील, उदास पिता को समझकर मन ही मन रोती है। ऐसे अति भावुक दृश्यों को भी बेहद खूबसूरती के साथ हर पात्र ने अभिनीत किया है। संगीत निर्देशक प्रीतम और गीतकार अमित भट्टाचार्य की जोड़ी ने मिलकर एक के बाद एक शानदार गाने बनाए हैं। चाहे हानिकारक बापू हो या हरियाणवी रैप का लोकल खूबसूरत प्रभाव हो, या लोगों में जोशो खरोश का एड्रेनलिन प्रयोग करने वाले दलेर मेहंदी का टाइटल सॉन्ग हो, सभी शानदार हैं। कहानी से लेकर संगीत, संवाद, निर्देशन और प्रस्तुति सभी बहुत ही बढ़िया हैं। इस फिल्म में लेखन तो बहुत सशक्त था ही, साथ ही इसका फिल्मांकन और प्रस्तुतिकरण भी अद्वितीय है।
फिल्म डायरेक्टर नीतीश तिवारी कई बार हरियाणा जाकर गीता, बबीता, महेंद्र सिंह फोगाट और उनके दोस्तों परिचितों से मिलते रहे। लगभग 2 साल तक उस कहानी पर काम करने के बाद ही पर्दे पर साकार किया। दिल को छूने वाले मार्मिक और मर्मस्पर्शी पिता पुत्री संवादों के माध्यम से इस फिल्म ने सदियों पुरानी स्त्री उपेक्षा या अवमानना, कन्या भ्रूण हत्या से लेकर स्त्री सशक्तिकरण तक की यात्रा को बहुत ही सहज सरल स्वरूप में सामने लाकर खड़ा कर दिया है। महादेवी वर्मा ने इस संदर्भ में बहुत पहले ही सही कह दिया था, हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी से पराजय, न किसी पर प्रभुत्व और न किसी पर प्रभुता, केवल अपना वह स्थान, वह स्वत्व चाहिए जिसका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं है, परंतु जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग कदापि नहीं बन सकेंगी। बकौल गीता, बच्चों की मर्जी के अनुसार नहीं चलने देने पर पिता हानिकारक लगने लगता है। कुछ ऐसा ही हमें भी लगा, लेकिन आज हमने जो मुकाम हासिल किया है वह पिता की वजह से है। पिता महावीर सिंह फोगाट से ज़्यादा लाभदायक हमारे लिए कोई भी नहीं। पुरुषत्व के प्रति सनक की हद तक समाज स्वीकृत अहमन्यता की ग्रंथि को इस फिल्म के माध्यम से तोड़ने की ईमानदार कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, खेलों के प्रति अब तक बना हुआ उपेक्षाजनक रुख भी इस फिल्म के माध्यम से अवश्य ही परिवर्तित होने लगा है। उनमें भी कुश्ती जैसे खेलों को लेकर जो दयनीय दृष्टि समाज में आद्यंत व्याप्त रही है, उसमें सुधार की पूरी संभावना बनने लगी है। स्त्रियां कुश्ती नहीं लड़ती, ये टैबू तोड़ता गीता और बबीता का कर्मठ व्यक्तित्व इस फिल्म में देखा जा सकता है। दंगल फिल्म उनकी श्रमसाध्य जीवन यात्रा का साक्षी बनकर सामने आई है। संक्षेप में कहूँ तो ये फिल्म न सिर्फ फोगाट परिवार की अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को प्रतिष्ठा और प्रभुता दिलाने वाले उनके ऐतिहासिक विजय की गाथा है, बल्कि पूरी महिला जाति की ऐतिहासिक जीत की कहानी भी बनकर सामने आई है। आमिर की लगभग सभी फिल्मों की विशिष्टता रही है कि उनके यहाँ हर छोटी से छोटी घटना भी संवेदना की सुरभि के साथ शुरू होकर अपने अनंत स्वरूप का स्पर्श करती है। शायद इसीलिए कुश्ती जैसा अब तक उपेक्षित खेल भी इस फिल्म के माध्यम से देशभक्ति जैसे महान भाव के साथ जुड़कर अप्रतिम बन जाता है। एक और समाज में होने वाली हर गतिविधि सिनेमा के दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, तो वहीं दूसरी ओर ये कहा जा सकता है कि सिनेमा का पूरा प्रभाव समाज पर अक्षरशः पड़ता ही है। तो आइए मित्रों, इस दंगल के लिए हम सब मिलकर तैयार होते हैं।